नरसिंहपुर पुलिस ने हाथीनाला हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार 5 युवकों की मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। शनिवार को पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस वारदात की योजना करीब 1 माह पहले बनाई गई थी और आरोपियों के द्वारा युवकों की लगातार रैकी की जा रही थी। पुलिस जाँच में सामने आया कि घटना वाले दिन शाम लगभग 5 से 6 बजे हाथीनाला क्षेत्र में आरोपियों और मृतकों के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद रात करीब 8 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 हाईवा वाहनों का उपयोग कर युवकों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में राजा पटेल, अनुज ठाकुर, आनंद लोधी, भारत सिंह, अनिल पटेल, अरविंद लोधी, नरेंद्र सिंह और डॉक्टर अमित खरे सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अनिल, ऋतुराज और प्रीतम नामक 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। 19 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुवातला थाना अंतर्गत इंदिरा नगर, जो नरसिंहपुर जबलपुर बॉर्डर के पास में है, वहाँ एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है और एक आदमी ऑन स्पॉट खत्म हो गया। कुछ लोगों को इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। इस तरीके से टोटल 5 कैजुअल्टी उसमें हुई थी। तुरंत मैं और मेरी टीम घटनास्थल पर गए, पूरे घटनास्थल पर मुआयना किया। वहाँ जो उपस्थित आई विटनेसेस थे उनसे बातचीत करी और कुछ ऐसे तथ्य समझ में आ रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ एक घटनाक्रम है। तो उसी हिसाब से फिर हमने आसपास के लोगों से और डिटेल्स ली और फिर एक तार से तार जुड़ते चले गए और ये कहानी निकल के आई कि उसमें जो ऑन स्पॉट जो मृतक था राजेंद्र पटेल, उसका ये बेलखेड़ा थाना अंतर्गत गांव का रहने वाला था और उस बेलखेड़ा थाना अंतर्गत का ही एक आनंद राजपूत करके व्यक्ति है, जिसके साथ इसका लगातार विवाद चला आ रहा था। और आपस में जो मृतक है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और आनंद राजपूत का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई को लेके काफी दिनों से विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते ही आनंद राजपूत ने अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग 1 महीने से 1.5 महीने से वो एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, साजिश रची जा रही थी कि उसको मतलब उसका पैटर्न को नोट करके और जब वो घूमने फिरने जाता है तो उसको एक्सीडेंट के रूप में उसकी हत्या करेंगे ताकि एक्सीडेंट लगे। और पूरे प्लान को लगभग 10 से 11 लोगों ने चॉकआउट किया है। घटना के दिन आनंद राजपूत को उसके साथीगण बिल्कुल लाइव कमेंट्री करके जो मृतक है और उसके साथी हैं उनकी लाइव लोकेशन दे रहे थे और जैसे ही उनके पास क्रेडिबल लोकेशन आई, इंटेलिजेंस आया या इन्फॉर्मेशन आई, तो आनंद राजपूत जो कि खुद हाईवा चला रहा था, साथ में उसके साथी अनुज बैठा हुआ था, उन्होंने आके इनको हिट किया है। उसमें राजेंद्र पटेल ऑन स्पॉट खत्म हो गया। बाकी के 4 लोग इलाज के दौरान उनको मृत घोषित किया था और एक व्यक्ति का इसमें गंभीर रूप से घायल था, उसका इलाज चल रहा है। सर, थार गाड़ी जो यूज हुई है उसको भी जब्त किया जा रहा है। इसमें 2 हाईवा आनंद राजपूत ने खड़े किए थे, एक जबलपुर से भोपाल वाले लेन थे और एक भोपाल से जबलपुर वाली लेन थे। प्लान ये था कि जिस भी गाड़ी को मौका मिलेगा वो राजेंद्र पटेल और उसके साथियों को हिट करेगा और ऐसे में तो इसमें दोनों ही साजिश में दोनों जो हाईवा प्रयुक्त हुए थे उन दोनों हाईवा को जब्त किया गया है। अपराधी जिस गाड़ियों से भागे हैं उसमें एक फॉर्च्यूनर है और एक थार गाड़ी है, उन दोनों को जब्त किया गया है। उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए, उनको फॉरेंसिक के लिए हम भेज रहे हैं। इसमें बहुत क्रेडिबल जो एविडेंस है उनके होने की संभावना है। अभी 2-3 अपराधी इसमें जो साजिश करता है और जो घटना में शामिल थे वो फरार है, उनके लिए टीम लगी हुई है, तो बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी। सर, इसमें एक डॉक्टर को भी बिजनेस जो है वो किस प्रकार का बिजनेस है, किस बात की लड़ाई है इनके बीच? ये इनका ये जो आनंद राजपूत है जनपद सदस्य है और उसी में इसका कहना था कि वो जो भी कोई एज ए जनपद सदस्य को कोई काम करवाना चाहता था तो ये काम नहीं करने देता था। और इनके बीच में क्योंकि दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, वहाँ आपस में किस बात को लेकर लड़ाई है वो अभी जांच का एक विषय, ये अभी जांच का विषय है कि ये इस कारोबार से जुड़े हुए थे, नहीं जुड़े हुए थे, और अगर जुड़े हुए थे तो आपस में इन लोगों के बीच में विवाद इसी बात को लेकर था या कोई और बात को